जैस का दावा है कि मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB की ओर से आयोजित भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर गहरा असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते जैस की ओर से जंगी प्रदर्शन किया गया। वहीं अब जैस के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो गई है। जी देखिए, आज छात्र संगठन के नेतृत्व में इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो आप देख रहे होंगे कि MPSB जो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल है, उसने अभी एक वैकेंसी निकाली है। उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर दिया गया है। जबकि MPSB हमेशा से ही फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ता रहा है, चाहे पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ हो, आबकारी अधिकारी की जो भर्ती निकली थी उसमें फर्जीवाड़ा हो, और अब नई चीजें लाकर युवाओं को बेरोजगार रखने की कवायद MPSB कर रही थी। इसी के प्रति छात्रों में काफी आक्रोश था और हम लोग चाहते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक मूल्यांकन, वो हटाया जाए। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भी युवाओं के भविष्य को अंधकार में रखा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के तहत जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, जो एक ही सब्जेक्ट पे जो एग्जाम चलती है, वो 2 महीने तक एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। उसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पर युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं न कहीं पढ़ने लिखने वाला जो युवा है वो हताश हो रहा है, अपनी नौकरी को लेके काफ़ी चिंतित है। इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कराकर वन डे एग्जाम यानी कि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए, क्योंकि UPSC की एग्जाम हो या MPPSC की एग्जाम हो या नीट की एग्जाम हो, वो एक दिन में कंडक्ट होती है और लाखों विद्यार्थी उसमें भाग लेकर परीक्षा देते हैं। वैसे ही व्यापम द्वारा भी जो पहले एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती थी एक दिन की, वो पुनः शुरू की जाए ताकि भविष्य सुधरे। और मध्य प्रदेश सरकार को हम लोग चेतावनी भी दिए हैं कि 30 दिवस के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग 30 दिन के बाद एक नई तारीख की घोषणा करते हुए भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल भी युवा अगर रोजगार पा लिए होते, युवाओं को रोजगार मिल चुका होता, तो शायद आज कड़कती धूप में इंदौर के सड़कों पर कलेक्टर ऑफिस के बाहर 5 घंटे तक छात्र छात्राएं बैठे नहीं होते। और सरकारें जब बनती है तब तो युवाओं से वादे किए जाते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कितने संख्या में निकलते हैं आप भली बात ही जानते हैं। एक वैकेंसी निकलती है 50 पदों के लिए, उसके लिए भी 7 से 9 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और तब भी उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। वो युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती, वो बेरोजगार रख रही है। इसलिए युवा सड़कों पर आने के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आने वाले समय में और भी अगर मध्य प्रदेश सरकार का यही रवैया रहा तो हम लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। देखिए, ये सबसे पहली बात है कि छात्रों के बीच में जो इनकी पकड़ बढ़ रही है, जो जैसा कि आपका कहना है, तो छात्रों के बीच में पकड़ इनके खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ और खुद की राजनीति के कारण बढ़ रही है। जो छात्रों में पकड़ है, छात्रों के समय समय पर मुद्दे हैं, क्रिएटिव एक्टिविटीज की बात करें, हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करें, या अन्य कोई भी विषय छात्रों के हित में हो, सब हो, उसके लिए सबसे ज्यादा लड़ने वाला, सबसे ज्यादा जो साथ देने वाला संगठन है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि छात्रों में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है या उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता समय समय पे 2400 घंटे 365 दिन छात्रों की समस्याओं के लिए और उनके समाधान के लिए कैंपस में डटा रहता है। और रही आपने जो आज परीक्षा की बात करी है, वो भी उनके कुछ व्यक्तिगत हित के कारण हो सकता है, उनके कुछ नेताओं ने ये प्रदर्शन किया हो। जो ये बात बोल रहे हैं बेरोजगार युवा है, तो इनसे जरा पूछिए कि पिछले मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इतने सालों में कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिए हैं। रोजगार मेले लगा कर सरकार ने युवाओं को जो है रोजगार के अवसर दिए हैं और बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है। ये बात बिल्कुल गलत है कि युवा बेरोजगार है। देखिए, ये बात जो बोल रहे हैं आपकी माइनस मार्किंग और ये है, यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखेंगे, हर कोई एग्जाम रहती है, उसके कुछ मापदंड रहते हैं, तो मापदंड जो बनते हैं उस पर इन्होंने अपना दिया है। एक आप बता रहे हैं प्रदर्शन करके एक ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन जो है मंडल में जाएगा, मंडल को जो भी उचित लगेगा मंडल उस पर निर्णय लेगा। हाँ, ये जरूर है, मंडल ऐसा ही निर्णय लेगा जिससे अभ्यर्थियों को और युवाओं को सीधा लाभ मिले। देखिए, मैंने आपको क्या बोला है, अब कुछ लोग अपनी खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसी चेतावनियां देते हैं। उनको छात्रों से, अभ्यर्थियों से और युवाओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस मुद्दा दिखा के अपने साथ युवाओं को बरगला के ले जाना है, प्रदर्शन करना है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है।